वली अल्लाह की ये पहचान है कि वली अल्लाह सच्चा वो होता है कि जिसके सामने सारी दुनिया और इसकी दौलत को इकट्ठा कर लो तो उसके सामने मक्खी के पर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। वली अल्लाह के सामने हज़रात मोहतरम, मेरी बातें सुनने वाली हैं, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। वली अल्लाह की जो पहचान है वो ये है कि सारी दुनिया का सोना चांदी दराहिमो दीनार मालो दौलत इकट्ठा हो जाए, अल्लाह के सच्चे वली के सामने मक्खी के टूटे हुए पर से ज्यादा वक़्त नहीं रखती। ये तो वली की पहचान है। जो सारी जन्नत की सिरदार फातिमा है, जो सैयदा तो निसाइल आलमीन है, जिसको नबियों के इमाम की गोद नसीब हुई, उसके नज़दीक इस दुनिया की क्या वक़्त होगी। चलो यार, एक मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि अबू बकर ने फातिमा का हक छीन लिया। मुझे बताओ कि अबू बकर ने वो हक छीन के कहाँ किया? वो हक छीना तो गया कहाँ? वो अबू बकर जो खलीफा जब बना, घर में आए तो हलवा पकने की खुशबू आ रही है। अपनी एहलिया से पूछते हैं, आज घर में हलवा पकने की खुशबू है, कहाँ से आया? ये खर्चा कहाँ से आया? आपकी एहलिया अर्ज करती हैं, ऐ अमीर अल मोमिनीन, जो खर्चा आप देते हैं ना, काफी दिनों से हलवे की ख्वाहिश थी, हलवे की ख्वाहिश थी, शौक था, लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। जो रोज का आप खर्च देते हैं, आपकी वजह से बैतुल माल से आता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके बचाती रही। हफ्ते के बाद इस काबिल हुई कि आज सूजी भी ले आई, घी भी ले आई, शक्कर भी ले आई और हलवा तैयार कर लिया। आप तनावल फरमाए। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा भी नहीं लिया, फौरन जूते पहने और चले गए बैतुल माल में, और बैतुल माल का जो खजांची और कैशियर था उसको कहा कि इतना रोज का मेरी बीवी बचाती है, इसका मतलब है वो जो बचाती है वो मेरी ज़रूरत से ज़ायद है, आइंदा मेरी तनख्वाह से वो काट लेना, क्योंकि मेरी ज़रूरत से ज़ायद है। अरे वो सिद्दीक ने अगर बागे फदक नहीं दिया तो बताओ कहाँ किया? वो अबू बकर जिसकी ये वसीयत थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो नया कफन नए कपड़े का मुझे ना पहनाना, वो किसी ऐसे बंदे को दे देना जिसके पास कपड़े नहीं, मुझे मेरे पुराने कपड़ों में कब्र में दफना देना। जो इस उम्मत में अपने पुराने कपड़ों में खलीफा होके, बादशाह होके, नबी का जानशीन होके अपने कपड़ों में जो कब्र में गया है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। अरे हम तो उनके भी नौकर, हम इनके भी नौकर। जो उनकी गुस्ताखी करे वो भी जहन्नमी, जो इनकी करे उन पे तो मौला अली भी राजी नहीं, मेरा पैगंबर भी राजी नहीं। चलो विरासत थी, अगर हुजूर का तो बेटा कोई नहीं था, बेटी थी। जब बेटी को मिलना था तो बीवियों को भी मिलना था ना, और एक बीवी आपकी सही अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, आयशा सिद्दीका। दूसरी बीवी उमर फारूक की बेटी है, तो उनको क्यों नहीं दिया? सिर्फ उनको ही नहीं दिया, उनको भी नहीं दिया। क्यों? आप डरते थे कि ये खिलाफत का बोझ जो मेरे कंधों पे है, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, कल क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी के सामने मैं शर्मिंदा हूंगा। डरते थे, डर डर के खिलाफत की और रो रो के खिलाफत की। चलो यार, उन्होंने नहीं दिया तो उमर फारूक के दौर में भी ऐसे ही चलता रहा, उस्मान गनी के दौर में भी ऐसे ही चलता रहा। जब मौला अली का दौर आया तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि अब तो मैं खलीफा हूं, अब तो अपनी बीवी का
मैं तो उस बंदे को शेर खुदा नहीं मानता कि जिसको पता भी हो मेरी बीवी का ये हक है और वो खलीफा भी हो और बीवी को हक लेकर ना दे। बेशक बेशक आपकी बीवी का कोई हक मारे, जब तक जिस्म में जान होगी आप लड़ के अपनी बीवी का हक लोगे। अली को क्या समझा हुआ है आपने? चलो अली ने नहीं लिया तो इमाम हसन हुसैन ही अर्ज कर देते, अब्बा जी हमारी अम्मा जान से छीन लिया गया था, अब आपके कब्जे में आया है, अब तो हमारा हक दे दो। मौला अली के दौर में भी उसी तरह तकसीम होता रहा जिस तरह जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में तकसीम होता रहा। हजूर के बाद सिर्फ 6 महीने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा बाकायदे हयात रही, क्योंकि हजूर का जुदाई का कलक था बहुत। जब आखिरी बीमारी थी तो खलीफा वक्त दरवाज़े पे आया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इसका रावी सही है। वो जो आपके कानों में डाली गई है उसका रावी कज़्ज़ाब है। अबू बकर सिद्दीक लम्मा मारदत फातिमा, तो जब हज़रत फातिमा ज़हरा बीमार हुई, अताहा अबू बकर as-सिद्दीक, हज़रत अबू बकर उनके दरवाजे पे आए। हादा अबू बकर यस्ताज़िनो, ए ज़हरा सलामुल्लाह अलैका, ये अबू बकर है, हाज़िर होने की इजाज़त चाहता है खलीफा वक्त, पर पैगंबर की बेटी के दरबार पे इजाज़त मांग रहा है। फ़क़ाला तो हिब्बो अनाज़िना लहू, क्या आप उसको इजाज़त देना पसंद करेंगी? क़ालत नाम, ज़ारा फरमाती है हाँ। फ़दख़ला अलैहा, अबू बकर सिद्दीक अंदर दाखिल हो गए। फ़क़ाला, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अर्ज़ की ज़हरा के सामने, वल्लाहि मुझे अल्लाह की कसम, मा तरक्तु दारा वल माला वल आहला वल अशीरता इल्ला इब्तिग़ा मर्दातिल्लाहि व रसूलिही व मर्दाते अहलल बैत। अर्ज़ की, ए ज़हरा, मैं, मेरा घर, मेरा माल, मेरे रिश्ते, मैं सब कुछ अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के रसूल की मर्जी और अल्लाह के रसूल के अहले बैत की मर्जी पे छोड़ के आया हूं। वो मेरा नहीं, वो आपका है। वो जो जाती मेरा है वो मेरा नहीं, वो आपका है। और वो जो बागे फदक था उसका एक पैसा मैंने घर नहीं रखा, वो मेरा नहीं था, उसकी जिम्मेदारी खलीफा होने के नाते मेरी थी कि मैं उसी तरह तकसीम करता जिस तरह मोहम्मद अरबी के ज़माने में बागे फदक तकसीम होता रहा। वहाँ मेरे ओहदे की मजबूरी और जिम्मेदारी थी। और जहाँ तक मेरे घर, मेरा माल, मेरे रिश्तेदार आप पर कुर्बान, मेरा माल भी आपका, मेरा घर भी आपका। अगर आप इजाजत दे तो मैं अपना घर भी आप पे लुटा दूं, अपना माल भी आप पे लुटा दूं। ना इधर कोई दुनिया की हवस, ना कोई उधर दुनिया की हवस। उनमें खता नहीं थी, ना उनमें थी, ना उनमें थी। खता हम में है। खता किस में है? खता हम में है। कभी इधर से खता हो गई, कभी उधर से खता हो गई। मैं हाथ जोड़ के यही अर्ज करता हूँ, उम्मत मुस्लिमा का सुकून बर्बाद न करो, इत्तेफाक इत्तेहाद बर्बाद न करो। मैंने इसकी तारीखी पस मंज़र मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने रख दिया। जितना जितना किसी के पास अकल है, उतनी उतनी समझ है, उतनी उतनी फ़िक्र और शऊर है, उसके मुताबिक समझ लेना। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन हस्तियों का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।